नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। आज हम सुनेंगे गंगा अवतरण की कथा। गंगा दशहरा के अवसर पर जानते हैं कि माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ और क्यों सदियों से लोग इनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर था। सगर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर अश्वमेध घोड़े की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। जब उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो आश्रम पर धावा बोल दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गईं और वे क्रोधित हो गए। मुनि की आंखों से निकली ज्वाला से सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। राजा के एक और पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा पाए। बाद में उनके पोते राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। भगीरथ ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की और ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उन्होंने भगीरथ को वरदान मांगने को कहा, जिस पर भगीरथ बोले कि हे ब्रह्मदेव, मैं वरदान में देवी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण मांगता हूँ, जिससे मेरे पितृजनों को मोक्ष प्राप्त हो सके। इस पर ब्रह्मदेव बोले कि हे भगीरथ, पृथ्वी पर गंगा का अवतरण तभी संभव है जब स्वयं भगवान शंकर इसको धारण करें, क्योंकि गंगा जैसी नदी का वेग और भार पृथ्वी नहीं संभाल सकती। इसलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे प्रार्थना करो कि वे गंगा के अवतरण में तुम्हारी सहायता करें। ब्रह्मदेव की आज्ञा पाकर भगीरथ ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई हजार वर्षों तक वे तप करते रहे। अंततः भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगीरथ को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, जिस पर भगीरथ ने भगवान शंकर को कहा कि वे सृष्टि के कल्याण हेतु गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें, जिससे गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हो सके। भगवान शंकर ने भगीरथ की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित किया और इस प्रकार अंत में भगीरथ की कठोर तपस्या के कारण देवी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। इसलिए गंगा नदी को भगीरथी भी कहा जाता है और इस प्रकार राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। हर हर गंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।